नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल आकाश टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ठोस अवस्था चैप्टर के बारे में, जो कि 12th बोर्ड परीक्षा का यानी 2021 में जो एग्जाम होगा उसके लिए यह चैप्टर काफी ही महत्वपूर्ण है। और यह जो चैप्टर है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल ही देखना ना भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए जल्दी से वीडियो को हम लोग कर देते हैं शुरू। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग लाइक करें। तो चलिए फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो फर्स्ट में आप लोग का एक सरल घन की इकाई कोशिका में कणों की संख्या है। एक सरल घन की जो इकाई कोशिका में कणों की संख्या होती है वह एक होती है, यानी ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यह जो प्रश्न आप लोग को दिया गया है वह 12th बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, यानी एक ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर प्रश्न के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सेकेंड नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से किस क्रिस्टल में एकांतरित चतुर्थ फलकीय रिक्तियां पाई जाती है। निम्न में से कौन सा जो क्रिस्टल है उसमें एकांतरित चतुर्थ फलकीय रिक्तियां पाई जाती है। तो जिंक जो सल्फेट होता है उसमें एकांतरित चतुर्थ फलकीय रिक्तियां पाई जाती है जिंक सल्फेट में, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ठोस क्षारीय धातु हैलाइडो का रंग किसके कारण होता है। ठोस क्षारीय धातु हैलाइडो का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो एफ केंद्रों के कारण होता है, यानी ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर प्रश्न के बारे में हम लोग जानते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, शॉर्टकी दोष किसके जालक की आवृत्ति परिभाषित करता है। शॉर्टकी जो दोष होता है वह किसके जालक की आवृत्ति परिभाषित करता है, तो ठोस की जो है आवृत्ति परिभाषित करता है, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न के बारे में हम लोग जानते हैं। 5 नंबर डिस्कस करने के पहले दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबाना ना भूले, ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत से मिल सके। तो 5 में आप लोग का Na2O में सोडियम की उपसंयोजक संख्या है, यानी सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की उपसंयोजक संख्या कितनी होती है, तो वह 4 होती है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कैल्शियम डाइफ्लोरीन का जालक कहलाता है। कैल्शियम डाइफ्लोरीन का जो जालक है वह क्या कहलाता है, तो FCC कहलाता है, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहलाता है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न के बारे में हम लोग जानते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से किस यौगिक की संरचना एंटीफ्लोराइड प्रकार की होती है। निम्न में से किस यौगिक की जो संरचना होती है वह एंटीफ्लोराइड प्रकार की होती है, तो सोडियम ऑक्साइड को जिस संरचना होती है वह एंटीफ्लोराइड प्रकार की होती है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो 8 में आप लोग का एक ठोस जालक में धन आयन जालक स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान में आ जाते हैं तो जालक दोष कहलाएगा। जब कोई पॉजिटिव आयन अपने स्थान को छोड़कर वैकेंट स्पेस में आ जाता है, यानी खाली स्थान में आ जाता है, तब जो वह जालक दोष होता है वह फ्रेंकल दोष कहलाता है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, फ्रेंकल दोष। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। जो कांच है वह अक्रिस्टलीय ठोस
पदार्थ होता है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 20 सीसी एकक सेल में संकुलन क्षमता होती है, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो संकुलन क्षमता होती है वह कितनी होती है? तो 68% होती है जो संकुलन क्षमता होती है। तो इनका वैकेंट स्पेस कितना रह गया? तो 32% जो रह गया वैकेंट स्पेस मेरा रह गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न क्या करा, काय केंद्रित घनीय संकुलन में किसी कण की समन्वय संख्या है? काय केंद्रित घनीय संकुलन में किसी कण की जो समन्वय संख्या होती है वह 8 होती है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न के बारे में हम लोग जानते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व। जब शॉर्टकी दोष होता है तो जो क्रिस्टल का घनत्व रहता है वह घट जाता है। शॉर्टकी दोष के कारण जो क्रिस्टल का घनत्व रहता है वह घट जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एफसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता होगी, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की जो संकुलन क्षमता होती है वह कितनी होती है? तो 74% जो होती है वह अपने जगह को फुलफिल कर लेता है, यानी भर लेता है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा 74%। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न के बारे में हम लोग जानते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं। फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष कैसा दोष होते हैं? तो वह परमाणु दोष होते हैं। फ्रेंकल तथा शॉर्टकी जो दोष होते हैं वो परमाणु दोष होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो 15 में आप लोग का, निम्न में से कौन फ्रेंकल दोष को निरूपित नहीं करता है? निम्न में से कौन सा जो है वो फ्रेंकल दोष को निरूपित नहीं करता है? तो पोटेशियम ब्रोमाइड जो है वो फ्रेंकल दोष को निरूपित बिल्कुल भी नहीं करता है। सिल्वर ब्रोमाइड फ्रेंकल दोष को निरूपित करता है, सिल्वर क्लोराइड फ्रेंकल दोष को निरूपित करता है, और जिंक सल्फेट फ्रेंकल दोष को निरूपित करता है, जबकि पोटेशियम ब्रोमाइड जो है वह शॉर्टकी दोष को निरूपित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न के बारे में, और यह जो प्रश्न है काफी इंपोर्टेंट है, यानी वीवीआई प्रश्न, यानी वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। कांच होता है, कांच कैसा पदार्थ है? तो अतिसिंचित द्रव होता है, अतिसिंचित द्रव होता है कांच, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न के बारे में हम लोग जानते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, Fe3O4 यानी मैग्नेटाइट उदाहरण है। मैग्नेटाइट जो है उदाहरण है वह किसका है? तो इनवर्स स्पिनल स्ट्रक्चर का जो है मैग्नेटाइट उदाहरण होता है, इनवर्स स्पिनल स्ट्रक्चर। यह जो आप लोग का है 12th एग्जाम के लिए काफी वीवीआई प्रश्न हो सकता है, जो अभी तक नहीं पूछा लेकिन इस वर्ष के एग्जाम में पूछ भी सकता है। चलिए बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड धातुओं के समान विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है? निम्न में से कौन सा जो ऑक्साइड है वह धातुओं के समान विद्युतीय गुण को प्रदर्शित कर सकता है? तो SiO2 जो है वह धातुओं के समान विद्युतीय गुण को प्रदर्शित कर जाता है। इसका SiO2 को हम लोग क्वार्टाज कहते हैं, यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम लोग क्वार्टाज करते हैं, और इसका प्रयोग पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में भी किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सरल घन में उपस्थित परमाणु द्वारा कुल आयतन का प्रभाज्य है। सरल घन में उपस्थित परमाणु द्वारा कुल आयतन का प्रभाज्य कितना होता है? तो π/6 होता है, जो आयतन का प्रभाज्य होता है π/6। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न के बारे में हम लोग जानते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पोटेशियम का क्रिस्टल होता है। पोटेशियम का क्रिस्टल कैसा होता है? तो वह FCC होता है, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का एक उदाहरण क्या, पोटेशियम।
यानी ए ऑप्शन में बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो खाली प्रतिशत होता है वो कितना होता है, यानी वैकेंट स्पेस जो होता है वह कितना होता है 20 सीसी यूनिट सेल में। तो 68% जो होता है वो भर सकता है, यानी BCC8 की जो संकुलन क्षमता होती है वो 68% होती है और जो खाली स्थान होता है वो 32% होता है, यानी डी ऑप्शन में बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न के बारे में हम लोग जल्दी से जानते हैं। तो 22 नंबर में आप लोग का विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल में जालक व्यवस्था की कुल संख्या होती है। विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक व्यवस्था की कुल संख्या कितनी होती है, तो 14 होती है। विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जो जालक की जो संख्या होती है वह 14 होती है, यानी 14 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो संकुलन क्षमता होती है कितनी होती है, यानी SC में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में संकुलन जो क्षमता होती है, यानी अपने जगह को कितने भर सकता है, तो वह कितना भरता है, तो 52% भर सकता है। और इसका जो है सी ऑप्शन में बिल्कुल सही हो जाएगा। 52% जो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अपने भागों को संकुलन क्षमता कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न के बारे में हम लोग जानते हैं। तो 24 में आप लोग का C6H6 कैसा पदार्थ है, तो C6H6 जो है वह प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। यह जो प्रश्न है आप लोग का 12th बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। आप लोग क्वेश्चन बैंक देखिएगा कि यह प्रश्न जो है पूछा गया है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न के बारे में हम लोग जानते हैं। तो 25 में आप लोग का सोडियम क्लोराइड का जालक है। सोडियम क्लोराइड का जो जालक होता है वो अष्टफलकीय होता है। सोडियम क्लोराइड का जो जालक होता है वो किसका होता है, तो अष्टफलकीय होता है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो 26 में आप लोग का निम्न में से किस ऑक्साइड का ठोस जालक रोधक है, निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का ठोस जालक रोधक होता है, तो वह कार्बन COO को जो जालक रोधक होता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है ठोस जालक रोधक होता है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न के बारे में जानते हैं। ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व, ट्रांजिस्टर जो सेट होता है उसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा है, तो सिलिकॉन जो है, और ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है सिलिकॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, जालक में ए बी व्यवस्था दर्शाती है। जो जालक होता है यानी BCC, FCC, HCP और घनाकार जालक, उसमें से ए बी व्यवस्था कौन सा दर्शाता है, तो जो है HCP यानी हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट सेल में जो है ए बी व्यवस्था दर्शाया जाता है, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न के बारे में हम लोग जानते हैं। तो 29 में आप लोग का निम्नलिखित में कौन बेरबदार ठोस है, निम्नलिखित में कौन सा जो पदार्थ है वह बेरबदार ठोस होता है, तो सिलिकॉन Si2 जो है वह बेरबदार ठोस होता है, यानी कोटार जो है वो बेरबदार पदार्थ होता है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न के बारे में हम लोग जानते हैं। तो 30 नंबर प्रश्न कह रहा है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 7 होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जब भी पूछेगा तो 7 होगा, और यह आप लोग के 12th बोर्ड एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछ चुका है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 7
होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो 31 में आप लोग का HCP संरचना में धातु रबा का समन्वय संख्या है। HCP संरचना में धातु रबा का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो 12 होता है। HCP का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है। चलिए आगे बढ़ते 32 नंबर प्रश्न के बारे में हम लोग जानते हैं। तो 32 में आप लोग का घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या होती है। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या कितनी होती है? तो वह 8 होती है। घनाकार संरचना में कितनी होगी? तो 8 होगी। HCP में कितनी होगी? तो 12 होगा। चलती आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो 33 में आप लोग का ठोस क्षारीय धातु है जो हाइलाइडो का रंग किसके कारण होता है? ठोस क्षारीय धातु में हाइलाइडो का जो रंग होता है वो F केंद्रों के कारण होता है। यानी ये ऑप्शन में बिल्कुल ही सही हो जाएगा। दोस्तों आज बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसका आप लोग को PDF भी दे दिया जाएगा।